भारतीय रेलवे ने पहली बार देश में एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने के लिए आपको बताएं कि पहल की है, जिसमें ट्रेनों का उद्घाटन करने का फैसला किया गया। इन 5 वंदे भारत ट्रेन के रूट तय हो जाएंगे और उद्घाटन की तिथि भी फाइनल हो गई है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार 26 जून को 5 वंदे भारत का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इनमें एक जगह प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे, जबकि 4 अन्य जगह पर वर्चुअल झंडे दिखाएंगे। 5 वंदे भारत ट्रेनें भोपाल, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, पटना, रांची, बेंगलुरु, हुबली और गोवा, मुंबई के बीच चलेंगी। ओडिशा में 2 जून को 3 ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ये वंदे भारत ट्रेनों की पहली शुरुआत है। पीएम नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते भी हो सकते हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले उत्साह देखा जा रहा है। पीएम मोदी इससे पहले 7 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले न्यू जर्सी स्थित एक रेस्टोरेंट ने उनके नाम की थाली सजाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन की मेहमान बनने जाने से पीएम मोदी के नाम पर न्यू जर्सी स्थित एक रेस्टोरेंट ने थाली लॉन्च की है। रेस्टोरेंट के मालिक श्रीपद कुलकर्णी ने एक वीडियो में बताया कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को देखते हुए उनके नाम से एक थाली लॉन्च की गई है, जिसका नाम मोदी जी थाली रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित किया। अयोध्या दौरे पर रहे सीएम योगी। सीएम योगी ने अपने दौरे के दूसरे दिन अयोध्या में करोड़ों की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। योगी ने कहा कि आज अयोध्या विश्व में सर्वाधिक वैभवशाली नगर बन रहा है। ये वही अयोध्या है जिसका नाम लेने से भी 6 साल पहले लोग डरा करते थे। सीएम ने कहा कि मैं भारत की तपोभूमि भरतकुंड के दर्शन पूजन कर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं। जब पीएम मोदी के कर कमलों से रामलला 500 वर्ष बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। सीएम ने कहा कि यहां पर मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। सूर्यकुंड और भरतकुंड में भी रेलवे विकास के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप धर्मनगरी अयोध्या का समग्र विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। देश दुनिया के लोग दिव्य भव्य नव्य अयोध्या के दर्शन को आतुर हैं। लोग अयोध्या के दर्शन को आतुर हैं। सीएम ने कहा कि पुलिस से आम नागरिकों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करने पर जोर दिया गया है। साथ ही कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि जिसने यहां पर जन्म नहीं लिया होगा वो भी प्रार्थना कर रहा होगा कि हमें भी अयोध्या में जन्म लेने का अवसर मिलता तो हम भी सौभाग्यशाली होते। राम के बिना हमारा जीवन अधूरा माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हर बड़ी सिटी अयोध्या से जुड़ना चाहती है। ये नई अयोध्या है। इस बार दीपोत्सव का 21 लाख दीप प्रज्वलन का लक्ष्य भी रखा गया है। सीएम ने कहा कि सभी घाटों, मठ, मंदिर, सूर्यकुंड, भरतकुंड के साथ दीपोत्सव में अयोध्या के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ कर दें। अगले वर्ष हमारे श्री राम आने वाले हैं, अपने घर महल में विराजमान होने वाले हैं। सीएम ने कहा कि 21 जून को योग महोत्सव का कार्यक्रम होगा, हमें इनसे जुड़ना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। भारत मानवता कल्याण का नेतृत्व करता दिख रहा है। कोर्ट में जीवा हत्याकांड मामले में शूटर विजय यादव की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। शूटर विजय की 3 दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है। कोर्ट ने शूटर विजय को रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने 5 दिन की मांगी थी कस्टडी रिमांड। कोर्ट ने पुलिस के रिमांड अर्जी को मंजूर किया। आज सुबह करीब 10 बजे से 17 जून की शाम 5 बजे तक रिमांड ली गई है। रिमांड के दौरान मास्टरमाइंड की तलाश होगी और नेपाल और असलम की भी कनेक्शन की जांच होगी। नूंह में बीजेपी की टिफिन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। अरुण चतुर्वेदी और बीजेपी नेताओं ने सभी पदाधिकारियों के साथ भोजन किया। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
कमिश्नर रमेश कुमार आज लखनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अफसरों से तैयारियों की जानकारी भी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिरोजाबाद में बाइक सवार लुटेरों ने व्यक्ति से 30,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। किश्तवाड़ जिले में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताएं, पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के भिंडीपुरा गांव के पास स्थित गोपालजी स्टोन इंडस्ट्री में गैंगसा यूनिट पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां पर गैंगसा मशीन पर काम कर रहे एक मजदूर की 2 पत्थर के ब्लॉक की चपेट में आने से मौत हो गई। मुरादाबाद में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने चित्रगुप्त इंटर कॉलेज, कंपनी बाग एवं RN इंटर कॉलेज में बीएड की परीक्षाओं के तहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुरादाबाद कॉलेज में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मुरादाबाद में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। थोड़ी देर में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बागेश्वर के काफली गैर क्षेत्र में ग्रामीण का संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में शव मिला है। इस दौरान घटना में इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों पर 18 जून को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने बताया कि आम जन श्रमदान कर स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। अकरम अली ने बताया कि 18 जून को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। आम जन की अधिक भागीदारी स्वच्छता अभियान में नजर आए। कहा कि स्कूली छात्र जन जागरूकता रैली के जरिए स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। बेहतर पुलिसिंग के लिए विकासनगर पुलिस ने लोगों के साथ बैठक की, जिसमें समाज सेवियों के साथ साथ व्यापारिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस दौरान CEO ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मित्र पुलिस जनता के साथ है और जनता के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को यूपी के एटा से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 8 जून को वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजौरी जिले के तारगैन गांव में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। इस दौरान घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कैमूर जिले में झोपड़ी में अचानक आग लगने से एक महिला जिंदा जल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में कई पशु झुलस गए हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में जमा हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पर इस दौरान उन्होंने CM नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लोकसभा चुनाव अपने नियत समय पर होगा। कहा कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नूंह जिले में विभिन्न लोगों से बहुत प्यार मिला है। वहां पर बेहद ही अच्छे लोग हैं। वहां के सरपंच पंच सारे लोगों ने सम्मान किया। वहां की समस्याओं को भी सुना। वातावरण बेहद ही अच्छा है। गुजरात सरकार के विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भारवार महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का दूध एवं जल से अभिषेक किया। इसके बाद वे नंदीहाल में शिव आराधना में लीन दिखाई पड़े। तिगांव के बीजेपी विधायक राजेश नागर ने क्षेत्र के नचोली गांव में बन रहे महिला कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान काम में पाई गई कमियों को लेकर विधायक ने PWD अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और काम को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। खंडवा जिले में अज्ञात हत्यारों ने पति पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पुलिस को बेटे ने दी। वहीं इस डबल मर्डर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। बोकारो में शराब के अड्डे को आबकारी विभाग ने ध्वस्त कर दिया। वहीं शराब के अड्डे का संचालक पुलिस और आबकारी विभाग को देखते ही मौके से फरार हो गया।
पुरोला मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब भी मांगा है। कोडरमा के झुमरी तलैया में आरजेडी का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आरजेडी नेता सुभाष यादव समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में कई लोगों ने पार्टी का दामन थाम लिया। आगामी चुनाव को देखते हुए आरजेडी इसे बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। बालाघाट में मानसिक संतुलन खो चुके एक बेटे ने अपने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। जहां पर घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं घायल मां ने देर रात उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिंड के मौ थाना क्षेत्र के डांग छेंकुरी गांव में एक बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में जुटी हुई है। देवास के खाते गांव में पुलिस नशे के खिलाफ एक्शन में है। नशा मुक्ति अभियान के तहत चेकिंग की गई, जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन से 10,600 लीटर की शराब बरामद की है। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम फिरूम द्वारा स्थित हिम्मतपुर ब्लॉक में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुरोला में हिंदू महापंचायत को लेकर पुलिस ने धारा 144 लागू की। आज महापंचायत को लेकर कुछ संगठनों के लोग धारा 144 का उल्लंघन करते खेल मैदान में पहुंचे। इस बीच लोगों और पुलिस प्रशासन की नोकझोंक भी हुई है। श्रीनगर में आज सड़क हादसा हो गया, जहां पर चमधार के पास बद्रीनाथ से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। बस में सवार कुल 29 लोग थे, जिसमें से 15 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आज पूर्णागिरी मेले का विधिवत समापन हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मां पूर्णागिरी की पूजा अर्चना कर सबकी सुख शांति समृद्धि की कामना की। पूर्णागिरी मेले का समापन किया गया। 2 जून को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित मॉल के सामने राजनीतिक रंजिश के चलते मस्तूरी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर यूथ कांग्रेस के नेता पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने वारदात पर के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दतिया में आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में ढिमार केवट मल्ला भोई के प्रतिनिधि कलेक्टर पहुंचे और उक्त जातियों को मांझी जनजाति में शामिल करने की मांग की। उन्होंने इस बाबत एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मेमित्रा के बरगा गांव में ग्रामीणों ने एक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि संचालक खाते से 1,000 रुपए निकालने पर 10 रुपए कमीशन लेता है। ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है। किशनगंज में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जनाधिकार पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया। टाउन हॉल के सामने दर्जनों नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के करोद में चल रही श्री शिव महापुराण कथा का समापन हो गया। समापन के मौके पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे थे। इस मौके पर सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने भी शिवपुराण कथा सुनी। भोपाल शिव पुराण महाकथा का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम जिला स्तरीय बाल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बाल श्रम के प्रति आम लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूक किया गया। जिला स्तरीय संवाद श्रम निरीक्षक एवं जिला बाल श्रम नोडल अधिकारी निशा जहां ने बाल श्रम उन्मूलन के मामले में दतिया की स्थिति बेहतर बताते हुए कहा कि समाज में जागरूकता की मदद से ही बाल श्रम रोका जा सकता है। कानपुर देहात में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना में शामिल दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से भारी मात्रा में शराब बरामद की, साथ ही साथ तस्करी में इस्तेमाल किए गए गाड़ी को भी जब्त किया गया। धनबाद में दिन दहाड़े ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर का नाम प्रवीण रॉय बताया गया है। वो अपने घर के पास ही बाजार से निकला था, तभी वापस लौटने के दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया।
ग्वालियर के किला गेट थाना इलाके के सील नगर में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्ची के शव का पंचनामा तैयार कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिलासपुर संभाग में कार्यरत हिंदी सहायक शिक्षक पदोन्नति में हो रही विसंगतियों को लेकर आक्रोशित है। दरअसल हाईकोर्ट से जारी एक आदेश में संस्कृत विषय के सहायक शिक्षकों को पदोन्नति पर रोक लगाई गई है, लेकिन बिलासपुर संभाग में हिंदी शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया गया है। लिहाजा फैसले के विरोध में हिंदी सहायक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। एटा में 14 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामिया बदमाश को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2009 में पेशी पर आते समय मरहारा पुलिस को चकमा देकर ये आरोपी फरार हो गए थे। ये छात्र बदमाश इनामिया बदमाश मनोज 14 वर्षों से भेष बदलकर उत्तराखंड, दिल्ली, चेन्नई सहित अलग अलग शहरों में हुलिया बदलकर पहचान छुपाकर रह रहा था। रायगढ़ मिनी स्टेडियम में सड़क सुरक्षा समिति, जिला परिवहन पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिले के स्कूलों में संचालित वाहनों की फिटनेस और चालकों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। परिवहन निरीक्षक कौशल्या रात्रि ने बताया कि जिले में कुल 120 स्कूल बस संचालित हैं। अभी 4 स्कूलों की बसें जांच के लिए आई हैं, जिसमें 40 बसों की जांच हो चुकी है। वहीं 48 बस संचालकों का नेत्र परीक्षण किया गया है, जिसमें से 6 शुगर, 3 बीपी सहित 2 नेत्र के मरीज पाए गए हैं। महोबा के बिलबई रोड पर ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान बाइक में भीषण आग लग गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद बीडी राम ने पलामू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। कोरबा जिले के पाली में फिर तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर से टकराई। कटघोरा नेशनल हाईवे पर डुमर कछार के पास यह हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। डायल 112 मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। कोरबा के कटघोरा में वन विभाग ने लकड़ी के अवैध कटान के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं खमहारिया गांव में पुलिस ने अवैध आरा मशीन जब्त की। इस दौरान 128 लकड़ी बरामद की गई हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। दमोह सांसद एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बिजरावलगढ़ कार्यक्रम के बाद दमोह पहुंचे, जहां पर हेलीपैड पर प्रहलाद सिंह पटेल का विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारीगणों ने स्वागत किया। प्रहलाद सिंह पटेल दमोह पहुंचे। गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बदायूं में चलते ट्रक का टायर फटने से आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल हो गया। वहीं सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हापुड़ में आग का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर वन विभाग के जंगल में भयानक आग लगने से सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी घर में आग। एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए। महिला और 5 बच्चों की जलकर मौत हो गई। सोते समय घर में दरअसल ये आग लगी। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अल्मोड़ा के चौमो गांव स्थित एक घर में किंग कोबरा के घुसने का मामला सामने आया, जिसमें घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और घटना के संबंध में वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के नए इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन किया। मुजफ्फर पहुंचे, नए इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन किया। दिल्ली में पुलिस ने मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से छीना गया मोबाइल बरामद हुआ है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।